श्री शिवाय दोस्तों, 20 मई ज्येष्ठ दुर्गा अष्टमी के दिन करें एक लौंग वाला। ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, इस बार मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन इस एक लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक लौंग उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 20 मई 2025 मंगलवार पितृपक्षा दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह एक लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच
7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार दुर्गा अष्टमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार दुर्गा अष्टमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लौंग। अब यह एक लौंग मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो यह आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं। इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दें, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह एक लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है।
अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती हैं। मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुद्ध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है। मतलब आपको उसे खाना है मंगलवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 मंगलवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें। मंगलवार के मंगलवार चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल हरे रंग का, कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं, तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। एक लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है और इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और एयूएम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है, तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। एयूएम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है, और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं, और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे, और आपकी कृपा जिस पर होती है, उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना।
अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में मां लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा आती है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें मंगलवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है, उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में, मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे। हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शानी दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 20 मई 2025 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए।
क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, जितने भी आपके शत्रु है, जो भी आपके विरोधी है, दुश्मन है, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा जब मंगलवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जनन जागदम्बा का हम मंगलवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अगर आप मंगलवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है यह कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप मंगलवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप मंगलवार में किसी भी दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर लें, आपका भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं।
और अगर आप तक पहुंच गया है, कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को मंगलवार में करेंगे। देखिए, उपाय छोटा है लेकिन बहुत महाचमत्कारी है। मतलब, उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को मंगलवार में कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो मंगलवार के जो 9 दिन होते हैं, ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब, मंगलवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं, माँ दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। माँ दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनि देव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और का पत्ता जो है, इसका उपाय मंगलवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं, यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें दिन आपको नहीं है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहा उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आ, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का, वह आप ले लें, ठीक है ना? बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता, शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव, यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है। और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है, जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वह सरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया एक आपको। चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और एक कोई भी आपको लेनी है। मिठाई में यहां पर आप बूंदी का ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है, यह संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब यह सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आपके गए थे, वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है। और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 108 बार जय श्री राम, जय सीता राम, जय श्री राम, जय सीता राम, जय श्री राम, जय सीता राम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार चालीसा ऐसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना? ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़ें। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है। और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। और किसी भी दिन, जैसे मंगलवार की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन, आपके जो विरोधी हैं, ये पूरी तरह चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका बाल भी वहां नहीं कर पाएंगे।
तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु है वह भी परास्त हो जाएंगे। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करें। तो देखिए, अब बात कर लेते अपने एक बहुत छोटे से उपाय की, जिसे मंगलवार में करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी विश जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, या धन को लेकर आप बहुत परेशान हैं, या घर में संकट कष्ट बहुत आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, तो एक लाल पुष्प जैसे कि गुलाब का फूल भी लाल होता है, आप जरूर से अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा को अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक लाल बाती का लाकर मां का पूजन करें। मंगलवार में अगर लाल रंग से जुड़ा हुआ यह उपाय आप करते हैं, आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं मां पूरा कर देंगी, क्योंकि लाल रंग मां दुर्गा को बहुत प्रिय है। लाल पुष्प और लाल रंग की बाती का दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगा। मंगलवार में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरे उपाय की हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे ये हल्दी वाला दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छींट है उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती है और श्री हरि विष्णु के साथ आती है। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है, लेकिन खर्ची बहुत है। धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है। तो 90 पर लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ये समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। हम हमारे जीवन के जितने भी दुख है उनका सामना जो है बहुत आसानी से कर सके। देखिए, जब व्यक्ति के पैसा नहीं होता है ना, तो वह बहुत सारे कष्ट दुख उसके जीवन में जब आते हैं उनका सामना भी नहीं कर पाता है। और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसे अपने जीवन में जो आती हैं वह छोटी लगती हैं। लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं वह भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सब आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, ठीक है ना। गंगा जल आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है, ठीक है ना। गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं, उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वह पूरी तरह से सफल होता है, क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटे के अंदर या एक कटोरी, किसी भी चीज अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया, उसके बाद पीसी हुई हल्दी उसके अंदर मिलानी है। मिला दी जब हल्दी आपको मिलानी है, ठीक है ना। उस समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी भी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए, ठीक है ना। जब आप जल मिला लेंगे उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लें। मंगलवार के दिन कर भी आपको नहीं तोड़ना है तो वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस टाइम सूख गया है, नहीं है, तो जहां पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आए। उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे, ठीक है ना। फिर जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, वहां पर लगाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तब आप किसी भी छोटी सी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है उससे भी छींटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में मंगलवार के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से हैं। ये मतलब कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। तो देखिए, हल्दी जो है यह जुड़ी है,
श्री हरि विष्णु से आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन को सुख से भर देती है। अगर कि उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं। कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा यह सोचकर करें कि मेरा यह उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। क्या है? आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है, वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें।
जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, ये दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और